money will not solve all your problems, जैसे मैंने बोला, but lack of money will create all kinds of problem also too. मेरी माँ ने कुछ उधार पैसे लिए, वहाँ गए हम जम्मू में, तो हमें मालूम एडमिशन लिया, थोड़े दिन बाद मालूम पड़ा आकाश की वो एक सिंपल AMI कोचिंग सेंटर। तो हमने फिर क्या करना क्या भाई, हमारे माँ के पैसे खराब हो गए, कुछ हो गया, तो हमने पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा में एडमिशन लिया। आप जब स्टार्ट किए थे, आप फंडिंग कैसे बनाए? हमने किसी का 1 रुपया भी नहीं लिया अभी। जो सबसे बड़ी फंडिंग रही मेरे खुद का टाइम को, तो प्रोडक्ट बनाने में टाइम लगता है। आज करंट इन टाइम टेक का रेवेन्यू अराउंड 320 करोड़ तक पहुंच गया है। इट इज अ ग्लोबल कंपनी नाउ। AI could do, for example, 80% of the job. Like, what are the jobs you would still keep for the humans? AI for automation, humans for creation and contribution. AI can replace our mind, but AI cannot and will not ever be replace our heart. अगर आप प्रॉब्लम एड्रेस करेंगे, आप सही मार्केट सेगमेंट को एड्रेस करेंगे, लोगों के पास पैसा भी है, लोग पैसा भी देने के लिए तैयार हैं। I always say money is required to live, but love is the reason to live. So, शुरू करते हैं आपके बचपन से। So, how was your childhood? So आकाश, सबसे पहले थैंक यू फॉर हैविंग मी। कभी भी मैं पॉडकास्ट की बात करता हूँ, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करता हूँ, कोई भी चीज़ जो बहुतों के पास पहुँच पाए, वो एक अच्छा इनिशिएटिव है। आई मोस्टली से शेयरिंग इज केयरिंग। सो आई वुड लाइक टू एक्नॉलेज यू आकाश, Thank you. first of all, for taking this initiative, making the voice of leaders and voice of people who would like to make a difference available to the masses. And so through you, all the people who are behind you to put this podcast together, my sincere acknowledgement and sincere appreciation. Thank you so much. मैं बचपन की बात करूँ अपने की, तो आकाश, मैंने देखो जीवन को मैंने बहुत करीबी से देखा, लेकिन जब बचपन था तब आप बचपन में छोटे थे, आपको उतनी समझ नहीं, उतनी जानकारी नहीं, उतना आइडिया नहीं। अब बच्चे 10 साल के बच्चे से पूछोगे आपका बचपन, वो बोलेगा बचपन क्या, बचपन मेरा तो ये जीवन है। अब मैं लेकिन बाद में पीछे जाकर देखूं तो मैं वो उसको बचपन कह सकता हूं। तो अब आज के नज़रिए से मैं उसको देखूं, उस बचपन को देखूं, तो मेरे बहुत सारे पहलू हैं। सबसे पहला वाला पहलू है मेरे को कि मैं ऐसे घर में पैदा हुआ जहाँ पर मेरे माँ बाप दोनों थे। मेरी 3 बहनें थी जब मैं पैदा हुआ, उसके बाद 1 बहन और पैदा हुई। तो हम 4 बहनें और मैं, हम 5 भाई थे, 5 बच्चे थे, मैं 1 भाई और 4 बहनें। लेकिन ऐसे घर में पैदा हुआ जहाँ प्यार बहुत था, बट स्रोतों की बहुत कमी थी, संसाधन बहुत कम थे। द रिसोर्सेज वर वेरी लिमिटेड एंड कंस्ट्रेंट। देयर वर लॉट ऑफ स्केर्सिटी ऑफ द रिसोर्सेज। तो जब मुझे मालूम पड़ा, जब कॉन्शियसनेस का मैं बात करूँ, जब मैंने अपनी सूरत संवारी, मैं सन 80 की बात है, तो मैं 9 साल का था, तो मुझे थोड़ा याद है, तब मुझे पहली बार मालूम पड़ा कि मेरे पापा नहीं हैं, है ना। बिकॉज बचपन में तो तुम खेलते कहो, वो याद नहीं है मुझे। तो जब मुझे मालूम पड़ा, तो व्हेन आई वाज 2 years old, माय फादर पास्ड अवे। तो अकेली माँ ने 4 बच्चे, 4 बहनें और मैं। जब मेरे पापा चले गए तो सबसे बड़ी बहन मेरी 9 साल की थी और मैं 2 साल का था, 2-2.5 साल का था, और मेरी छोटी बहन 9 महीने की थी। तो बचपन थोड़ा कमियों में गुजरा, बचपन थोड़े लिमिटेशन में गुजरा। बचपन ऐसा गुजरा जिसमें कि आपको स्रोत नहीं है, संसाधन नहीं है, एजुकेशन नहीं थी। मैं 5वीं तक तो मैं पढ़ाई नहीं करने, स्कूल में गया तो मुझे एग्ज़ाम देना पड़ा कि 5वीं में एडमिशन लेने के लिए। मेरी माँ ने स्कूल था, प्राइमरी स्कूल, उसमें वहाँ गया मैं। और मेरी माँ स्वेटर बुनी मशीन चलाती थी। मेरी बहनें पढ़ी नहीं कभी भी। तो मैं
क्या बोलूँ उस बचपन के बारे में। बचपन एक ऐसा था जिसमें कि थोड़ी कमियों का एहसास हुआ। खेल नहीं पाते थे, बैट नहीं है, बॉल नहीं है। क्रिकेट खेलने का बहुत मन था। घर में सबके माँ बाप हैं, त्योहार होते थे, दीपावली है, होली है, सबके यहाँ दाल बाटी चूरमा बनता था। हमारे यहाँ रोटियों का लाले नहीं थे कि हमारी माँ सोचती थी कैसे बनाएं, 2 टाइम का खाना नहीं था हमारे पास। तो वो उस तरह से निकला। हमारी माँ हमें छुट्टियों के दिनों में, गर्मी की छुट्टी 15 मई से 30 जून तक होती थी राजस्थान में, तो हमारी माँ हमारे मामाओं के घर ले जाती थी, हमें ना मौसियों के घर ले जाती थी। और उनका एक ही था कि 1.5 महीने कहीं चले जाएंगे तो थोड़ा खाना बचेगा घर में, इतना उस तरह की लिमिटेशंस थी। तो उस तरह से हम पैदा हुए, उस तरह से हम बड़े हुए। तो ये मेरा बचपन का थोड़ा सा सारांश मैं बताऊंगा। तो राजस्थान में आपका बॉटअप कहाँ हुआ था? तो उन दिनों भरतपुर डिस्ट्रिक्ट था, अभी तो वो डी डिस्ट्रिक्ट हो गया है। कस्बे का नाम है नगर। ओके। तो अगर आप देखें दिल्ली, जयपुर और आगरा, गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं उन 3 चीज़ों को, तो उसका जो मिडल अपन लें, द वर्टेक्स, द सेंटर लें, वो एक छोटा सा कस्बा है। तो वहाँ से 150 किलोमीटर जयपुर है, 150 किलोमीटर दिल्ली है, 150 किलोमीटर आगरा है। तो वहाँ पर भरतपुर और अलवर के बीच की जगह है ओके। जहाँ का मेरा जन्मदिन है, जन्म निवास है। तो मतलब इतना बचपन में स्कार्सिटी था, उसके बाद भी आप फिर इंजीनियरिंग किए, वो भी इतने टॉप कॉलेज से। तो और कॉलेज के बाद फिर कैसे आपका फिर लाइफ मूव हुआ आगे? हाँ, तो आकाश, मुझे जहाँ तक याद है, और अभी मैं पीछे देखूँ तो मैं थोड़ा जिद्दी इंसान था। अब जिद्दी के 2 पहलू हैं। एक, आपका जिद ऐसा है कि मैं तो भैया अपने लिए करूँगा। एक जिद होती है कुछ कर गुजरने की। तो मैं जब बचपन में खेलता था क्रिकेट, तो मुझे याद है कि एक मेरे पड़ोसी था बच्चा, दोस्त, छोटे हैं बच्चे होते हैं, तो उसका रूल था आकाश कि जब तक तू मुझे 3 बार आउट नहीं करेगा तेरे को बैटिंग नहीं दूंगा। हाँ। अब हमें खेलना अच्छा लगता था। हाँ। अब फील्डिंग तो पूरा घूमना फिरना है, चारों तरफ घूम घूम कर। तो पहले तो बॉलिंग सीखी अच्छी, जिससे कि हम 3 बार उसको आउट कर सकें। ओके। और उसके बाद बैटिंग करना सीखा कि अगर मालूम पड़ा बैटिंग अच्छा चल तो आउट नहीं होना, नहीं तो फिर तुम्हारा फिर घूमना पड़ेगा 3 बार। तो बिकेम ए गुड इन बॉलिंग, गुड इन बैटिंग। क्यों? ये नहीं था कि मुझे ऐसा, बट खेलना अच्छा लगता था। और खेलने का कोई चांस नहीं जब तक आप रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो जिद्दी इंसान थे हम थोड़ा, तो ऐसे हम बड़े हुए। तो जब हम 11वीं में पास हुए तो उन दिनों 10+1+3 चलता था। ओके। तो हमें खेलने में बड़ा मन था, पढ़ाई में उतना हमारा मन नहीं लगता था, राइट ना, क्योंकि हमें खेलना है, वो हमारा आउटलेट था। तो मैं नगर से अलवर गया। और अलवर जब मैं गया तो RR कॉलेज है वहाँ पर, तो वहाँ पर एडमिशन लिया फर्स्ट ईयर में। ओके। तो सिंस ये 10+1+3 होता था, तो आप PET, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट नहीं दे सकते थे जब तक आप 12वीं पास ना करें। लेकिन हम तो गांव से पहली बार निकले ना, बड़ा ऐसा ये बातें सन 86 की, 90, हम 71 बॉर्न हूँ, 15 ईयर्स पहले की बात है। मैं 15 ईयर्स का था। तो जब हम निकले वहाँ से तो हम अलवर आए, और अलवर में हमें लगा मन नहीं लगा। पहली बार हमें कुछ करना नहीं आता था, खाना नहीं बनाना आता था, काम करना नहीं आता था। तो हम थोड़े परेशान हो गए, तो हम कमरा खाली कर कर वापस नगर आ गए। तो मेरी माँ ने कहा करेगा क्या तू, ठीक है ना। तो मैंने कहा मैं तो पता नहीं, मेरे को तो नहीं होता मेरे से। तो बड़ी मुश्किलों से उन्होंने दोबारा भेजा। लेकिन उस बीच में किसी ने मुझे बताया कि जम्मू कश्मीर में इंजीनियरिंग हो रही है। तो सन 86 की बातें हैं, दिसंबर की। तो वहाँ हम गए, मेरी माँ ने कुछ उधार पैसे लिए, डोनेशन का था 20,000 रुपये थे उन दिनों। 20,000 रुपये बहुत बड़े होते हैं। और राजस्थान में सिर्फ 3 ही कॉलेज हुआ करते थे, ओके। जोधपुर, कोटा एंड जयपुर। ओके। अब तो जगह जगह कॉलेज खुल गए अपने यहाँ, राइट ना। बट उन दिनों 3 ही थे, REC था जयपुर, और 2 राजस्थान के कॉलेज थे। वहाँ गए हम जम्मू में, तो हमें मालूम, एडमिशन लिया, थोड़े दिन बाद मालूम पड़ा आकाश की वो एक सिंपल AMI कोचिंग सेंटर था। ओके। वो इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था। एक दिल्ली का IETE करके एक इंस्टीट्यूट है, उसके डिप्लोमा कराते थे वो। अब वो डिप्लोमा रिकग्नाइज नहीं था, वो उसका क्रेडेंशियल्स नहीं थे। तो हमें उस चीज़ की मालूम पड़ी करीबन 1 साल बाद
तो तब तक हमारा 1 साल चला गया था और यहाँ पर सेशन दूसरा स्टार्ट हो गया था। तो हमें लगा कि हमारे तो जीवन बर्बाद हो गया। तो हम 2 साल बाद सन 88 में हम वापस आ गए। ओके। तब तक हम 11th पास ही थे, हमने ना 12वीं की ना वहाँ कुछ हुआ। तो हमने फिर क्या किया, करना क्या भाई, हमारे माँ के पैसे ख़राब हो गए, कुछ हो गया। तो हमने पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा में एडमिशन लिया। ओके। तो हमारा टोकन नंबर था 473। कितने लड़के, 750 लोगों का रहते, हमारा 473 नंबर था। मैकेनिकल ब्रांच मिली थी हमें। लेकिन हम जो है ना, जो आदमी लाइक जो जिसको चोट लगी हो, तो हमें थोड़ी चोट लगी, तो हमें लगा कि हम इतने भी नालायक नहीं हैं। तब तक हमने पढ़ाई नहीं की थी ज़्यादा। अच्छा। तब पहली बार हमने पढ़ाई करना स्टार्ट किया कि हमें कुछ करना है। तो हमने पॉलिटेक्निक कॉलेज डिप्लोमा पास, फर्स्ट ईयर टॉप किया, फर्स्ट ईयर टॉप टॉप किया। तो उससे हमारी मैकेनिकल ब्रांच से इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच चेंज हो गई। ओके। तो फर्स्ट ईयर कॉमन होती थी हमारे साथ। उन दिनों हमारी जो वाइफ है हमारी, वो भी हमारी क्लास में थी, वो सिविल इंजीनियरिंग थी। Okay. वो सिविल इंजीनियरिंग कर रहे थे, मैकेनिकल में कर रहे थे। विजय लक्ष्मी नाम था, अब तो मैं विजू बोलता हूँ। तो आई फॉल इन लव एट फर्स्ट साइट ऑल्सो टू, वो भी अलवर से में थी। ओके। ठीक है ना। तो लेकिन पढ़ने में बहुत मन था, पढ़ाई करनी थी। तो फर्स्ट ईयर टॉप किया, कॉलेज में ब्रांच चेंज की। फिर मैंने पूरा राजस्थान टॉप किया पॉलिटेक्निक में। ओके। राइट ना। और उस टाइम पे सिर्फ 2 ही सीट हुआ करती थी अच्छा। REC जयपुर में। ओके। डायरेक्टली पॉलिटेक्निक डिप्लोमा वालों का एडमिशन डायरेक्टली सेकंड ईयर में। ओके। सो उस तरह से मैं REC जयपुर पहुंचा, क्योंकि हमें कोई बताने वाला नहीं था। हम जब घर से निकले, जब 15-16 साल के थे, हमें कुछ आइडिया नहीं था। तो पूरे राजस्थान में 2 सीट थी और उसमें से एक आप। एक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दैट्स हाउ आई गॉट इनटू इंजीनियरिंग। एंड वहाँ पर भी मेरा पूरा सेकेंड ईयर में था। तो हमारे जो वहाँ के टॉपर हैं अनुराग जैन, अभी SCL में काम करते हैं, हमारा सेकंड नंबर था जब मैंने REC जयपुर से हमने पास आउट किया जब उन दिनों। तो हम 91 बैच से हैं, 95 में पास आउट किया। तो इस तरह से हम इंजीनियरिंग कॉलेज में जा पाए। और उसके बाद हमारा पहला जॉब टाटा टेलीकॉम गांधीनगर में लगा। अभी तो इकॉनमी खुल गई है, कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमारे टाइम पे आकाश, इवन हम NIT से थे, REC से थे, उन दिनों कैंपस नहीं होता था। लाइक 91 में इकॉनमी खुली थी। अगर मनमोहन सिंह जी बात कर 91 तक, तो अगर आप पढ़ें हिस्ट्री इंडिया की इकॉनमी की, तो 91 से पहले क्लोज इकॉनमी थी। तो 91 में जब हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं है इकॉनमी, तो हमने विदेशी कंपनियों को आने का द FII इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हैपनिंग। सो इट वाज वार्मिंग अप, इंडियन इकॉनमी वाज जस्ट वार्मिंग अप। ओके। So there was not very many opportunities there. So I got a first job in Tata Telecom Gandhinagar, ओके। and my first salary was 5,825 rupees. You still remember the exact value? 5,825 रुपये। मैंने पहली तनख्वाह अपनी माँ को ला के दी। उनको बड़ा था, मैं अपनी संतोषी माता की खीर बनाऊंगी, राइट ना। तो मैंने पहली तनख्वाह का कुछ हाथ नहीं लगा, उनको दी, उनको जाकर। तो ऐसे अपना जीवन स्टार्ट किया। और देन उसके बाद हमने टाटा स्टील जमशेदपुर में चले गए। 6 महीने बाद हमारा टाटा से जॉब लग गया था। तो मैं गांधीनगर अहमदाबाद के पास से जमशेदपुर टाटा नगर चला गया बिहार में। उन दिनों तो अभी तो झारखंड में है। और फिर वहाँ पे ओवरहेड क्रेन्स, रेडियो रिमोट कंट्रोल। आई वाज हार्ड कोड C++ प्रोग्रामर, written PLC programming, build an integrated business management system. So I've done a lot of work before I got a chance to go to the US in 99. ओके। सो कॉलेज में जब आप थे, तो उसके बाद आप जैसे कॉर्पोरेट में काम भी करने गए, तो उस समय ही आपका मन बन गया था कि खुद का बिजनेस करना है, कि ये बाद में बना? कैसे आया ये? हाँ आकाश, जहाँ तक मुझे लगता है, मेरा मन मेरे गांव में बन गया था। ओके। जब मुझे खेलने का चांस नहीं मिलता था, जब मैंने बताया कि दूसरों के घरों में पकवान बनने, हमारे घर में कुछ खाना नहीं होता था, हमारी माँ दूसरों के यहाँ लेके जाती थी, और थोड़ा गुस्सा था अंदर, है ना। थोड़ा लगता था कि हमारे साथ क्यों ऐसा हो रहा है ना। तो मुझे लगता था कि अगर मेरे को चांस मिलेगा तो मैं ऐसा करूँगा कि किसी बच्चे को इस तरह का फीलिंग से, इस तरह की स्क्यूरिसिटी से, इस तरह के चैलेंज से गुजरना ना पड़े। तो मैं as far as I can go in my memory, right? If I go down the memory lane, I found the passion toward job creation. क्योंकि मेरे पास नहीं था बहुत कुछ, तो मुझे लगता था कि हम कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहे यार। तो वो लालसा थी, वो तमन्ना थी, वो
जिम्मेदारी थी मन में, वो जज्बा था, वो जिद भी थी, तो वो सब चीज़ें थी, तो बॉयल हो रही थी अंदर। लेकिन जब आप खुद भिखारी हैं, दूसरों को क्या खाने को देंगे यार? हमारे पास जॉब नहीं, हमारे पास खाने को नहीं, हमारे पास पैसा नहीं। बट मैं बहुत दिन से सोचता था कि अगर किस दिन होगा तो पत्थर में से फोड़ के पानी निकालेंगे यार, कुछ तो करेंगे। धीरे धीरे एक्यूमुलेट होता चला गया वो। बहुत एक्यूमुलेट हुआ, लेकिन जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई मैंने सबसे पहले किताबें पढ़ना स्टार्ट किया, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, थिंक एंड ग्रो रिच, नो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। These are some of the deep books I started studying in 2002. मैं अमेरिका गया 99 में। मैं तो बहुत हार्ड को टेक्नोलॉजिस्ट था, बट लेकिन जैसे जैसे मैंने पढ़ाई की अपने बारे को जाना, कहता हूँ ना, अपने को जाना तो जग को जाना, तो अपना जानना स्टार्ट किया। जब मुझे लगा कि मैंने एनफ पैसा सेव कर लिया है, अपने आप को थोड़ा जान लिया है, तब मैं जॉब में कूदा। जॉब से एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी मैंने स्टार्ट की, लेकिन मन बहुत दिन से था कुछ करने का। ओके। अगर मैं बोलूं आकाश, तो मुझे ज़्यादा तक लगता था, मुझे ऐसा लगता था कि ये इतना इम्पोर्टेंट काम है एंटरप्रेन्योरशिप, कि इसके करे बिना तो मरूंगा नहीं यार। इट वॉज दैट इम्पोर्टेंट, सच अ ग्रेट थिंग, राइट? इट वॉज सच एन इम्पोर्टेंट मिशन इन माई माइंड, विजन दैट आई हैड, दैट नो, जिद की मैं बात करूँ, स्टबर्ननेस दैट आई हैड, कि आई वुड नॉट डाई विदाउट गिव माई बेस्ट पॉसिबल शॉट टूवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप ना। अगर वो सफल होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं था, लेकिन कोशिश करने का बड़ा मन था, और उसी कारण से मैंने एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट की। सो व्हेन यू हैड स्टार्टेड इन टाइम टेक, व्हाट वाज द ड्रीम इन योर माइंड? या दो ड्रीम्स की मैं बात करूं, वैसे तो बहुत सारे ड्रीम्स हैं, बट दो मेजर, जो मैं उसको क्रिएटिंग अबंडेंस की, लाइक स्कैरसिटी टू अबंडेंस, तो मैंने जो बचपन में देखा कि बहुत सारे स्रोत नहीं हैं, रिसोर्स नहीं है, बहुत सारी एडवर्सरीज हैं, तो वो गुस्से में था, तो मुझे लगा कि कुछ करना है, तो उसको अपोजिट किया, स्कैरसिटी टू अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब होता है बहुत सारा, राइट ना, फैला हुआ सब जगह। तो दो विजन थे मेरे। फर्स्ट, क्रिएटिंग अनलिमिटेड नंबर ऑफ जॉब्स, कि कोई बच्चा पीछे नहीं रहे, ठीक है ना। दूसरा, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज। पहली बात तो बेसिक्स को कवर करने के लिए जॉब देने, दूसरा था क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर दोज हु वांट टू हैव अपॉर्चुनिटीज बट डोंट हैव अपॉर्चुनिटीज, राइट? जैसे कि मैंने बात की कभी आकाश कि मुझको जीत भैया ऐसा करना है, तो मुझे लगता है कि इवन दो मैं बिजी हूँ, I would always make myself available because I want to create opportunity because you want to have an opportunity, right? ऐसे like कोचिंग करना है, किसी की हेल्प करना है, किसी से बात करनी है. So I always believe that creating opportunity for those who want to have opportunities but cannot have opportunities or don't have opportunity. And overall, my goal was to generate wealth. Now wealth money से नहीं है, wealth पैसे से नहीं होती, wealth है knowledge की, wealth है opportunities. So generating wealth and then distributing wealth. So those were my vision, and in summary I call that a creating abundance. जॉब क्रिएट करना, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना, वेल्थ क्रिएट करना, सब कुछ, और फिर मासेस को डिस्ट्रीब्यूट करना was ultimate vision, goal and mission I had. That's why your company's tagline is also creating abundance. Creating abundance. And by the way, it's a trademark है, कोई यूज नहीं कर सकता. अभी हमने 2 कंपनियां हैं, अभी हमारे हेड ऑफ मार्केटिंग है, यू शुड टॉक विद हिम. हमने 2 कंपनियां, ITT रैकनैप एंड ZNet, उन दोनों की भी टैगलाइन क्रिएटिंग abundance है. Okay. Right now, so we are creating group of companies now. In Time Tech for sure, but now we are pretty much creating abundance companies. And eventually I want to see 10, 15, 20, 30, 50 companies under that portfolio. Got it. So आप जब इतना मतलब स्कारसिटी के साथ बड़े हुए, इतना स्ट्रगल भी किया, आप वो पॉलिटेक्निक वाला किस्सा सुनाए, उसके बाद आज करंट इन टाइम टेक का रेवेन्यू अराउंड 320 करोड़ तक पहुंच गया है. इट इज़ अ ग्लोबल कंपनी नाउ. तो लाइक इसको बनाने के लिए क्या क्या सेक्रीफाइस लगे?
क्या क्या आपको, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि कुछ ना कुछ खोना पड़ता है कुछ पाने के लिए, व्हाट वाज दैट फॉर यू? Yeah. So, Akash, I will give a little more insight about that. कि मैं थोड़ा बताऊंगा. देखो, sacrifice अगर आप वर्ड को देखें तो ये वर्ड आता है कि किसी की बलिदान, लाइक किसी को बलि देना, सेक्रीफाई करना, कि अभी देवी के सामने किसी की सेक्रीफाई करना, राइट ना. वो लगता है कि किसी का कट जाना, किसी का खत्म हो जाना, किसी का ना रह जाना. जबकि मेरे को जो लगता है कि मैंने कोई सेक्रीफाई नहीं किया, मैंने तो अपने ड्रीम्स को परस्यू किया, ओके. है ना. मैंने तो अपने जीवन को जिया. अब उसके कारण काम करना पड़ा. अब उस काम को मैं सेक्रीफाई नहीं कहूंगा, मैं उस काम को एक बहुत बड़ा एक्सप्रेशन बोलूंगा. जैसे कि अगर आप बोले कि अब हम पढ़ते हैं, पढ़ाई की हमने जॉब लेने के लिए, तो हम सेक्रीफाई क्या कर रहे हैं? अपने टाइम को कर रहे हैं. बट वो टाइम सेक्रीफाई है या अपना करियर क्रिएशन है? तो वो सेक्रीफाई नहीं है, वो तो टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन है. उससे हमारा फ्यूचर बनेगा. तो मैंने क्या किया आकाश, में बोलूँगा कि देखो, मैं बहुत सारी मैंने चीज़ की. मैंने अपनी फैमिली को बेंगलोर में छोड़ा 1 साल के लिए, तो मैं जयपुर गया अकेला रहने के लिए. जब मैं HP में था 2009 में, मैंने जब छोड़ के स्टार्ट की, तो मैंने फैमिली को यहाँ छोड़ा बेंगलोर में और मैं गया. अब उसको आप सेक्रीफाई कह सकते हैं, बट मुझे जहाँ तक लगता है उसमें योगदान है मेरी फैमिली का, विज्जू का योगदान है, मेरे बच्चों का योगदान है. वो मेरा बेटा तो 9 साल का था, 9 साल का था. मेरी बेटी 3 साल की थी, राइट ना. उनका योगदान है मेरे जीवन में. मेरा योगदान इस दुनिया के लिए, मेरा योगदान इन टाइम टेक के लिए. बट मेरे को जहाँ तक लगता था वो एक अपॉर्चुनिटी थी मुझे काम करने की. तो मैं लिस्ट बताऊंगा कि क्या क्या योगदान रहे दूसरों के मेरे जीवन में और मेरे इस कंट्रीब्यूशन इस कंपनी के लिए. तो पहला, फैमिली के लिए उन्होंने बहुत बहुत योगदान दिया मेरे लिए. मेरा सबके साथ बात करना, सबके साथ काम करना. जहाँ तक देखूँ, मेरे को कम सोना था, तो रोज़ाना 4-5 घंटे ही सोया मैं. पिछले दो डेकेड से, अगर गिव एंड टेक 20 साल से, मुझे नहीं लगता मैं 5-6 घंटे से ज़्यादा सो रहा हूँ. राइट, लिटरली दिस इज़ माई लाइफ. इट इज सो डिफिकल्ट देन. या बट वो मैं बोलूँ ना, बड़ा अभी मुझे लगता है मैं 4-5 घंटे ही क्यों सो, मैं तो 2-3 घंटे ही सोना चाहता हूँ. लाइक तो दिन भर आपको लगता नहीं कि मतलब थोड़ा लेजी फील नहीं होता? जिसको आग लगी हो अंदर, उसको कैसे शांति रहेगी बाहर? लाइक उसके इर्द गिर्द तो बहुत कुछ होने वाला है ना दोस्त. तो कोई लेजी का तो वो सवाल ही नहीं उठता. जो मेरे साथ काम करते वो पता है. लेकिन उसके अलावा मैं दूसरों को भी नहीं लेजी होने देता. खुद करूँगा, तुमसे भी कराऊंगा, सब करेंगे अपन मिलके. काम इतना बड़ा है ना. आपसे बात करने में मुझे इतनी एनर्जी फील हो रही है, आई कैन अंडरस्टैंड. राइट ना आकाश. तो मैं क्या बोलूँ कि सबसे पहले मेरे फैमिली का योगदान, मेरे बच्चों का योगदान, सबसे बड़ा योगदान मैं बोलूँ तो जब तक मुझे लगता है कि अब जो भी आप सुप्रीम, मैं किसी टेंपल में नहीं जाता, किसी भगवान की पूजा नहीं करता, या बट मैं बिलीव करता हूँ कि देयर इज सुप्रीम पावर है ऊपर. तो आप जो भी रिलीजन करें, चाहे आप चर्च जा रहे हैं, चाहे आप मस्जिद जा रहे हैं, चाहे आप टेंपल जा रहे हैं, चाहे आप गुरुद्वारा जा रहे हैं, चाहे और कुछ करें, लेकिन किसी ना किसी के साथ कनेक्टेड है. मुझे लगता है उनका सबसे बड़ा योगदान है मेरे जीवन में. मैं कहता हूँ, जो अगर आप कोई भी ये पॉडकास्ट सुने, वो एक चीज़ को बिलीव करे, बिना बाप का बच्चा हूँ, कोई स्रोत नहीं, राइट ना, काम किया थोड़ा, लेकिन सबसे बड़ा योगदान ऊपर वाले का रहा. जब आप अच्छा काम करने निकलते हैं तो आपके साथ हर समय अच्छा होता है, राइट ना. तो मैं तो एक स्रोत हूँ, एक काम करने का, मैं तो एक माध्यम हूँ. तो क्या बोलूँ दोस्त कि मैंने तो समय का योगदान, भगवान की तरफ से जो बुद्धि दी है उसका योगदान, मेरी फैमिली का योगदान, और आप जैसे शुभचिंतक दोस्तों का, औरों का, बहुतों का योगदान रहा इसमें करने में. और मैं एक छोटा सा पीस हूँ. मैं ये कहने के लिए नहीं कह रहा, ये क्लीशे नहीं है, बट मेरे को जेन्युइनली लगता है कि मेरे को तो अपॉर्चुनिटी मिली ये करने के लिए. उसके लिए मैं भगवान का बहुत भागीदारी हूँ, और उनका बहुत आशीर्वाद है उनका मेरे ऊपर. और आप ग्लोबली इतना एक्सपेंड कर रहे हो जैसे, तो
आप जब स्टार्ट किए थे, आप फंडिंग कैसे बनाए अपने स्टार्टअप को हाँ। स्टार्ट करने के लिए? बहुत 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 ब्रिलियंट क्वेश्चन। क्योंकि जिनको लगता है ना कि अब बिजनेस सब करना चाहते हैं यार, सब नहीं मतलब, लेकिन भैया पैसा नहीं है कैसे करा स्टार्ट करना। तो मैंने क्या किया, हमने किसी का 1 रुपया भी नहीं लिया अभी तक। हमने एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाया कि भैया देखो, हमारे पास क्या है, मेरे पास क्या है। हमारे पास हमारा टाइम था, मेरे पास मेरा टाइम था, और मेरा अच्छे विचार थे जिन कारण मैं जल्दी से रिलेशनशिप किसी के साथ बनाना, और रिलेशनशिप ट्रस्ट से बनती है। और दूसरा कैपेबिलिटीज़ थी कोडिंग में, सॉफ्टवेयर में, फर्मवेयर में। तो मैंने उन तीनों चीज़ों को मिक्स किया। मेरी वाइफ ने मुझे बोला एक दिन, मुझे एंटरप्रेन्योर बनना था। संदीप जो मेरे साथ आए राइट ना, एज ए को फाउंडर है वो। तो मैंने जब आई थॉट अबाउट स्टार्टिंग कंपनी एज ए फाउंडर, आई से ओके आई नीड टू एक्यूमुलेट द टीम। तो सबको लाया, तो मैं संदीप एक है, तो मैंने बात करता था उनसे साथ। तो एक बार तो हमने सोचा कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो गारमेंट का काम करते हैं ना, वो करते हैं। आयरन रॉड बनाने की बात की हमने, इलेक्ट्रिक बाइक का बनाने की बात की, सॉफ्टवेयर का तो सोचा ही नहीं था। लेकिन एक दिन मैं बैठा हुआ था घर पर, तो मेरी वाइफ को पता था, विजू को, कि इसको बनना है। ये मानेगा नहीं, ये खुद परेशान रहेगा, मुझे परेशान करेगा, राइट ना। तो उसको पता था ये बंदा मानेगा नहीं। तो मेरे से बोलते थे, जीत एक काम करो ना यार, तुम अमेरिका रहे हो, इंडिया रहे हो, तुम्हें टीम बना सकते हो। उन्होंने देखा था टीम बनाते हुए, और तुम्हें सॉफ्टवेयर फर्मवेयर आता है, तो क्यों ना सॉफ्टवेयर कंपनी खोलो। तो मुझे लगा कि यार, मैंने कहा बिजू सही बात बोल रहे हो यार, सॉफ्टवेयर कंपनी खोलते हैं, ठीक है ना। तो मैंने सिर्फ सीधा संदीप को फ़ोन किया, तो उसने बोला जीत यार सही कह रहा है, तो सॉफ्टवेयर कंपनी खोलेंगे। क्योंकि मेरा एक अंकल है, उनके बच्चे हैं, वो भी उन्होंने थोड़ा सॉफ्टवेयर बनाया। तो मैंने इस तरह से हमने कंपनी स्टार्ट की। सो जो आप फंडिंग की बात कर रहे हो, उसमें कोई फंडिंग नहीं थी। हमारा तो बस विचार थे, हमारा खुद का टाइम। जो सबसे बड़ी फंडिंग रही मेरे खुद का टाइम को, तो प्रोडक्ट बनाने में टाइम लगता है, तो हमने सर्विसेज से स्टार्ट किया कि जितने हम प्रोजेक्ट लेंगे उतने लोग वहाँ हायर करेंगे, उनको सैलरी दे देंगे, जितना पैसा बचेगा उससे और बिल्डिंग बनाएंगे, उससे और लैपटॉप खरीदेंगे तो उस तरह से हमने किया। तो कभी किसी से पैसा नहीं लिया। वी बिल्ड एज वी गो, वी बिल्ड एज वी अर्न, वी ग्रू आवर कंपनी। जो भी हमने की राइट फ्रॉम स्क्रैच, हमने बढ़ाई जैसे जैसे हमारी प्रॉफिट बढ़ी। जब तक नहीं बढ़ी, जब नहीं बढ़ती थी हम धीमा काम करते थे। तो आज की तारीख में भी हमारे बहुत बड़े एक्सपेंशन प्लान है, बट अभी भी हम फंडिंग लेने के इंटरेस्ट नहीं है। हम तभी बढ़ेंगे तब हम अपनी पहले प्रॉफिट कमाएंगे। सो दैट इज़ व्हाट वी हैव डन फॉर इन टाइम टेक। एंड तुमने बोला 320 करोड़ रुपए का टर्नओवर है हमारा ग्लोबली, और हम बहुत जल्दी $500 मिलियन, तो 500 मिलियन की बात करेंगे तो करीबन 400-450 करोड़ रुपए तक हम जाने वाले हैं। तो दैट इज़ आवर गोल। हम 8 ऑफिस हैं हमारे वर्ल्ड वाइड में, ठीक है ना, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू कोलंबिया। वी हैव सो मेनी प्रोडक्ट लाइन वी आर बिल्डिंग नाउ कि हम उनको इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमारी खुद की प्रॉफिट से इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम कंपनियां एक्वायर कर रहे हैं अभी, क्योंकि हमारी वो प्रॉफिट से लगा रहे हैं। तो पैसा पैसे को बना रहा है। उन दिनों पैसा नहीं था, तो हमारा जीवन, टाइम, समझदारी, नॉलेज, रिलेशनशिप, वो भी हमने लगाया, और उसके कारण धीरे धीरे हम बढ़ गए। तो आपने रियल स्टेट में भी कुछ कभी इन्वेस्ट किया है, या फिर? रियल एस्टेट में हमने एज ए पैसिव इन्वेस्टर की तरह काम किया। अच्छा। नहीं, संदीप का कुछ प्लॉट खरीद लिए, कुछ थोड़ा 1-2 लाख रुपए कमा लिए, लेकिन एज ए एक्टिव हमने कभी रियल एस्टेट में काम नहीं किया। मैंने तो कभी नहीं किया। संदीप ने और मैंने थोड़े प्लॉट खरीदे, बीकानेर में एक लैंड खरीदी हमने। उनके फादर को ज़्यादा थी नॉलेज, तो हमने कुछ 34 बीघा ज़मीन को कुछ प्लॉट्स काट के, बट कभी एक्टिवली रियल एस्टेट में काम नहीं किया, क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा समझदारी की बात नहीं। तो वो कैपिटल इंटेंसिव वर्क है। बट हमने जो काम किया उससे प्रॉफिट कमाई, उससे हमारे थोड़े घर चले जब हम इन टाइम टेक को बना रहे थे। हमारे को भैया देखो, कंपनी में एक तो पैसा नहीं, और घर में सैलरी नहीं मिल रही, बीवी मारती थी, भैया जी कुछ तो कर यार, राइट ना, राइट। एक इन लाइटर नोट हम से लाइक वो बहुत सपोर्टिव थे, बट बच्चों को स्कूल भेजना, घर वालों को ध्यान से रखना, वो मेरी जिम्मेदारी भी थी। वो मेरा एक विजन भी था कि घर वाले परेशान ना हो अपने ड्रीम्स के कारण। तो इस तरह से हमने थोड़ा थोड़ा करके कंपनी बढ़ाई।
Okay, and so you told that you grew the company in US, Yes. in India, and across multiple locations. So what culture challenge did you face there? या देखो, बहुत अच्छा है कि कल्चर, हमारा कल्चर क्रिएटिंग अबंडेंस है। तो कल्चर जहाँ पर हमारा कल्चर फेस करते हैं कि भैया लोग कहते हैं मैं, अपने हिंदी में ना सारी लड़ाई मैं की है। तो कल्चर में क्या, हमारे क्रिएटिंग अबंडेंस में एक और है कि हम अपनी अपनी सारी ईगो को कैसे ख़त्म करें जिससे हम कलेक्टिव एक पावरफुल टीम बने। लेकिन आप भी नहीं बन सकते जब तक आई आप ख़त्म नहीं करेंगे। जैसे आकाश, आप और मैं अभी बात कर रहे हैं, या फिर आकाश आपकी टीम है, आप कहें राम, वो कहे श्याम, आप कहें कुछ, वो कहे कुछ, मैं अच्छा तुम ऐसे, दो दो दिमाग की मिसाइल से लड़ें, उससे तो कुछ होना नहीं है। तो हमने सबसे बड़ा कल्चर बनाया कि आप अपने आप को खो जाओ इन द इंटरेस्ट ऑफ द बिगर कॉज। मैं एक उदाहरण बताता हूँ, मैं कल्चर पे आऊँगा कैसे बनाया ऐसे। देखो, जैसे गंगा है अपनी, वो उत्तराखंड में हिमालयों से निकलती है। वैसे तो अपने मैथोलॉजी में बोलते हैं कि शिव के उनके वहाँ से, बट लेकिन जहाँ से भी उनके स्रोत निकलते हैं, अगर जो भी आप उत्तराखंड में यूपी के बेल्ट से आप निकलते हैं तो गंगा बहुत बड़ी है, कितनी बड़ी नदी है, उसका अपना नाम है। लेकिन जब वो हिंद महासागर में मिल जाती है तो वो छोटी सी गंगा है, राइट। गंगा खत्म हो जाती है, वो एक सागर बन जाती है, राइट ना। अब गंगा अपना एक महत्व रखती है, लेकिन जब वो सागर में मिल गई तो वो महत्व खत्म हो गया, वो सागर का नाम हो गया, राइट। ऐसे हम इंडिविजुअली बहुत पावरफुल हैं। इंडिविजुअली in the analogy of Ganga and the ocean that we are talking about, we have our own identity. We are powerful beyond our own imagination or anyone's imagination. We can do anything. But जैसे अपन एक टीम की बात करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, एक देश की बात करते हैं, एक कंपनी की बात करते हैं, उसमें आपका महत्व कम है, राइट। उस ऑर्गेनाइजेशन का महत्व ज़्यादा है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन एक सागर है, एक ओशन है, उसमें गंगा को डिसॉल्व होना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं होगे तो खटपट करते रहोगे, करोगे तो गंगा अपना कलर दिखाएगी और समुद्र बोलेगा मैं तो बड़ा, मैंने तो अच्छी अच्छी गंगाओं को ना डिसॉल्व कर दिया, बहुत सारे रिवर्स को। तो कल्चर की जो हम चैलेंज करते हैं तो लोगों को हम हायर करते हैं तो वो खटपट की आवाज़ आती है, मैं अच्छा कर सकता हूँ, मेरी कैपेबिलिटीज़ ये हैं, मेरे को इतनी पैसा चाहिए, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अब मैं बोलता हूँ भैया देख यार, अपन को तो देखो क्रिएटिंग अबंडेंस करना है, आपको करना है या नहीं करना है? करना है तो इस सागर में मिल जाओ, नहीं करना है तो अपनी गंगा अपने घर लेके जाओ यार, है ना। चाहे वो इंडिया की बात है, चाहे वो अमेरिका की बात है, चाहे वो कहीं की बात है, बट एज ए केयर टेकर, एज ए लीडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे घर का जो मुखिया होता है, घर का मुखिया का क्या काम है कि आप घर में शांति का बहाल करें, किसी की मैं नहीं चले। अगर मुखिया खत्म हो गया तो घर फैल जाता है। राइट। तो मेरा क्या काम है कि भैया देख, तू चुपचाप बैठ जा, शांति से काम करने दे, शांति से काम कर, नहीं करेगा मैं उल्टा लटका दूंगा प्यार से, ठीक है। किसी को उल्टा नहीं लटकाया, लेकिन बात करते भैया तो अपना घर लेके जा, तो लोग वह मान जाते हैं। और उसके लिए मुझे भी अपने प्रयास करना पड़ते हैं कि मेरे को पहले अपना खुद का आई ख़त्म करना पड़ा। देखो, हम अगर अपना आई ख़त्म नहीं करेंगे तो दूसरा हमसे क्यों सुनेगा। और उसके लिए कल्चर को हम समझा पाएँ सबको, तो मैं 3 दिन का एक ऑफसाइड मीटिंग करता हूँ। जितने भी न्यू हायर हमारी कंपनी में आते हैं, कहीं भी आते हैं, चाहे वो इंडिया में आते हैं, चाहे वो अमेरिका में आते हैं, कहीं भी, उनके लिए सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक का प्रोग्राम मैंने डिज़ाइन किया है। अगेन आवर टीम नोज, और उनको पहले बताना पड़ेगा ना हमारा कल्चर क्या है। और जो कल्चर को अंडरस्टैंड करते हैं, those who are willing to let go their I in the interest of the we, they always become part of In Time Tech, right? हमारा जो विजन है, जो देखो सूर्य है जो रोशनी देता है, उसकी तरफ अगर अपने उंगली की और वो अपन ने क्रिएटिंग अबंडेंस है हमारा, उसकी रोशनी में सबकी लाइट है, सबका चमकदारी है। तो कल्चर के बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, लेकिन वी आर अ केयर टेकर, आई एम एम्बेसडर, आई एम ए स्टूवर्ड
और वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब उसके मेरे अलावा अब सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है, धीरे धीरे हमारे लीडर्स की बन रही है। अब हम ऐसे लेवल पर आ गए कि जहाँ पर अगर कोई एक गलत एलिमेंट आ जाता है ना, तो जैसे बॉडी रॉन्ग ब्लड ग्रुप को रिजेक्ट कर देगी, रॉन्ग ऑर्गन को रिजेक्ट कर देगी, ऐसे हमारी कंपनी वो उन एलिमेंट्स को तुरंत रिजेक्ट कर देती है विद इन अ डे और टू, इफ नॉट मंथ और टू, एंड देन पीपल से यप ही इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव हियर और शी इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव हियर। सो दैट्स हाउ वी मेंटेन द कल्चर एंड दैट्स हाउ वी एक्सपेंड द कल्चर। तो आप इतने मल्टीपल जगह पे अपना बिजनेस क्रिएट किए, तो आपको क्या लगता है बिजनेस क्रिएट करना कहाँ ज़्यादा आसान है? इंडिया में ज़्यादा आसान है, यूएस में ज़्यादा आसान है? देखो, बिजनेस कहीं भी कोई क्रिएट कर सकता है। पहली बात करते हैं बिजनेस है क्या ना, बिजनेस की डेफिनेशन क्या है। देखो, बिजनेस में दो ही चीजें हैं। एक चीज है कि आपको कुछ ना कुछ ऑफर करना पड़ेगा, या तो प्रोडक्ट ऑफर करना पड़ेगा या सर्विसेज ऑफर करनी पड़ेंगी, कोई तीसरी चीज नहीं है। प्रोडक्ट करना पड़ेगा या सर्विसेज करनी पड़ेगी, और आपको ऐसे वो लोग चाहिए जो आपको बिलीव करके वो प्रोडक्ट या सर्विस खरीद ले। तो आपके पास कुछ ऑफर करने के लिए होना चाहिए, और कुछ लोग आपको ऐसे होने चाहिए आपके बिलीव करें उस चीज में और खरीद लें। ये सिंपल सी लेमेंस मेरे को बिजनेस की डेफिनेशन लगती है। बाकी का कैसे करना है, कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, कौन सर्विसेज करनी है, कैसे टीम बनानी है, कैसे प्रॉफिट हो, वो सब चीज़ें इर्द गिर्द। लेकिन इन दो चीज़ के बिना बिजनेस नहीं हो सकता। तो मैं ये कहता हूँ आकाश, वो आप इंडिया में भी कर सकते हैं, वो आप हांगकांग में भी कर सकते हैं, वो आप अमेरिका में भी कर सकते हैं, वो आप लैटिन अमेरिका में भी कर सकते हैं, वो आप चाइना में भी कहीं भी कर सकते हैं। बट क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हैं उसका नेक्स्ट लेवल में बताता हूं कि कहां पर कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग सर्विसेज एंड प्रोडक्ट आसान है, कॉस्ट की बात करेंगे, और कहां पर लोग जल्दी से उसमें बिलीव, कहां पर आप डिफ्रेंशिएट जल्दी से कर सकते हैं। देखो, अमेरिका में 300 मिलियन पीपल है, अपने इंडिया में अब 1.5 बिलियन पीपल है। पर कैपिटा इनकम की बात करें तो वहाँ पर अमेरिका में 300 मिलियन पीपल है, 30 ट्रिलियन इकॉनमी में, तो $100,000 पर ईयर की कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम है। इंडिया में 1.5 बिलियन पीपल है, 4.5 ट्रिलियन इकॉनमी में, तो यहाँ पे 3,000 की है। सो जब हम बात करें कॉस्ट की, तो इंडिया में 1/30 टाइम चीपर है, ज़्यादा लोग आ गए। सो मैं सिंपल डेटा बता रहा हूँ, इंडिया में भी हो सकता है, यूएस में। मैंने तो बिजनेस दोनों साइड बनाया, तो बट जहाँ तक मुझे लगता है इंडिया में गिवन की जितने सारे लोग आ गए, हमारे जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं उनके कारण आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, क्योंकि एक मास मार्केट है और इतने लोगों के कारण कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है यार। क्योंकि जब तक आप एक बिजनेस में प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे थ्रू आप सर्विस और प्रोडक्ट के, आप बिजनेस नहीं कर सकते। राइट। तो यहाँ पे ज़्यादा चांसेस हैं कि आप एक ऐसा सर्विस या प्रोडक्ट का आइडिया ला सकते हैं, क्योंकि लार्ज पॉपुलेशन और कॉस्ट की बात करें, वो कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग दैट सर्विस एंड प्रोडक्ट इज ऑल्सो लेसर। ओके। In because of those two reasons, the opportunity of starting a business in India is far more and far greater than other places on the planet. Because of ना ऐसा नहीं कि वहाँ पर कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट है या वहाँ पर कुछ नहीं, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं। आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, मैंने बताया ना, आपके अंदर जिम्मेदारी लेने की शक्ति होनी चाहिए, और आपके अंदर थोड़ी जिद्द होनी चाहिए। अगर जज्बा है, जिम्मेदारी है और जिद्द है, तो मुझे लगता है कोई भी बिजनेस करेगा इंडिया में। ओके। थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं सुबह से शाम तक देखता हूँ, एयरपोर्ट से मैं यहाँ आता हूँ, मुझे 50 प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिखते हैं इंडिया के अंदर। मैं हो सकता मैं उनके ऊपर फोकस करके उनको एड्रेस नहीं करना चाहता, लेकिन अगर मैं करना चाहूँ तो मैं 50 बिजनेस आइडिया निकाल सकता हूँ, क्योंकि कितनी सारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं। ओके। बहुत सारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं, और उनको बनाने का भी बहुत आसान काम है, बना सकते हैं अपन। लाइक अगर आप बात करें
कि जैसे कि एक सिंपल सी बात करता हूँ, मेरे को एक सिंपल सा एक चीज़ चाहिए था, लाइक मेरे को जैकेट, मेरे को आज हैंगर, लेकिन मेरे को जैकेट में पहनना था। अब मैं ट्रैवल कर रहा था तो मुझे प्रेस, राइट ना। अब इंडिया में बिजनेस पीपल के लिए कोट पे प्रेस करवाना चैलेंजेस है। क्यों है? दो, एक तो उस पर रख कर देते हैं तो उसके बटन के वो सिंबल बना देते हैं, उनमें प्रेस की क्वालिटी नहीं है। दूसरा, मैं ढूंढूँ कहाँ? अब मैं बताता हूँ आपको कि अगर मैं चाहूँ तो एक बिजनेस आइडिया मेरे पास कि कहीं भी अपन को, जैसे अपन ब्लिंकिट से ऑर्डर करते हैं, स्विगी से ऑर्डर करते हैं, मैं कहता हूँ कि अगर जितने भी होटल्स हैं, जितने भी सीनियर हैं, आप मेरे को ऐसा करें कि आप 15 मिनट में आपका कोट प्रेस करके आ सकता है। I can understand. There is a problem statement, and there's a whole business you can create out of it. Because I saw a problem for myself today. Right. I don't think that is happening. That's a service or services you can offer. एक ऐप बनाएं, आप बताएं कहाँ पर हैं, आप नेटवर्क बनाएं बंदों का, आप उनको कोच करें, आप उनको मेंटर करें, आप उनको प्रॉपरली सिखाएं। किसी का कोड खराब नहीं करेंगे भाई। अगर आप ड्राइक्लीन वाले के पास जाओगे करोगे तो उसको बोलेगा मुझे 3 दिन चाहिए, राइट। अब वो प्रेस करने के लाइन में लगाना पड़ेगा। अब एक एग्जीक्यूटिव के पास उतना टाइम नहीं, तो कोई आकर ले जाए 15 मिनट में, आधे घंटे में प्रेस करके दे जाए, जिससे मेरी मीटिंग खत्म नहीं हो। क्योंकि कितने सारे लोग कोट को रख कर लाते हैं अटैच, कोई प्रेस वो खराब हो गई यार, अब क्या करें आदमी सुबह। So this is a simple idea I can talk about that can be turned into a very big business. एक्चुअली ये भी बोला जाता है ना कि इंडिया का जो कस्टमर है वो पे करने के लिए उतना तैयार नहीं होता है जितना एज कम्पेयर टू यूएस कस्टमर। हाँ। सो दैट्स वाई कुछ पॉइंट्स में बोला जाता है कि इंडिया में बिजनेस कर पाना टफ भी है, राइट। आप सही बात बोल रहे हैं। क्यों नहीं पे कर पा रहा? 2 कारण है। पहला, हमारे कस्टमर के पास पैसा नहीं है। जब उसके पास है नहीं तो देगा कैसे, राइट, है ना। दूसरा, हमारी सर्विसेज एंड प्रोडक्ट उस क्वालिटी की नहीं है कि लोग बाग बोले कि मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ। आप बात, मैं अभी थोड़ी देर पहले स्विगी की बात की और ब्लिंकिट, लोग बाग पैसा दे रहे हैं उनको क्योंकि उन्होंने रियल प्रॉब्लम सॉल्व की है, राइट। अभी आप बात करें ऊबर की, तो लोग पैसे दे रहे हैं, ऊबर चला ही रहा है बिजनेस इंडिया के अंदर, राइट। लिफ्ट चला ही रहा है बिजनेस। तो मुझे ऐसा नहीं है कि नहीं बिजनेस चल सकता। आपको अच्छा प्रोडक्ट सर्विस लाना पड़ेगा जो रियल प्रॉब्लम को एड्रेस करे, राइट। अगर आप प्रॉब्लम एड्रेस करेंगे, आप सही मार्केट सेगमेंट को एड्रेस करेंगे, लोगों के पास पैसा भी है, लोग पैसा भी देने के लिए तैयार है। लेकिन आप अगर रॉन्ग प्रोडक्ट सर्विस लाएंगे और लोगों से पैसा लेने की कोशिश करेंगे, वो नहीं देंगे आपको। जैसे हम बात करें अपनी सर्विसेज, हमने बहुत इंडिया में बहुत सारी सर्विसेज हमने सॉफ्टवेयर की नहीं खोली क्योंकि हमें भी वही लगता है कि वो देंगे नहीं, क्योंकि हमें लगता ही नहीं कि जो हम प्रॉब्लम एड्रेस कर रहे हैं वो इंडिया को ज़रूरत है। लेकिन अभी नया बिजनेस हमने जीनेट खोला, वो इंडिया में ही चलेगा क्योंकि वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हम बना रहे हैं। तो आपको सही प्रोडक्ट सर्विस ढूंढनी पड़ेगी और सही सेगमेंट को एड्रेस करना पड़ेगा। आई कैन टेल यू दैट मच, people will pay. Okay. People have been paying. And you are deep into tech, so a lot of AI noise are going into this tech and IT. So what do you think about that? If AI could do, for example, 80% of the job, like what are the jobs you would still keep for the humans? Yeah. As a CEO, you can tell, right? Yeah. I think it's a fascinating topic and I've talked a lot about AI. अगर जहाँ तक मुझे लगता है AI दिमाग को रिप्लेस कर सकता है, AI अपने दिल को रिप्लेस नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल, आई कैन लिटरली, यू कैन यूज AI सॉफ्टवेयर टू एडिट दिस कॉन्वर्सेशन। AI can create taking a clips of it, Right. and put in automate and look at the thing and biggest virality, index score, ये automation है। But AI ये conversation नहीं कर सकता। कर सकता है? करेगा तो भी अच्छा नहीं लगेगा वो conversation नहीं है ना। अगर तुम एक इंग्लिश की टोन देखें AI की वर्सेस एक ह्यूमन की टोन देखें, राइट ना,
तो जो आप बात कर रहे हैं कि क्या एआई की जॉब रिप्लेस करेंगे, वो एरिया जहां पर ऑटोमेशन विल फ्री अप पीपल, है ना, वो एआई का काम नहीं है, वो ह्यूमन का काम नहीं है। बहुत सारे मैं जॉब बता सकता हूं आपको, लेकिन जो ह्यूमन का काम है वो है कनेक्शन, वो है कम्युनिकेशन, वो है कंपैशन, राइट ना। तो एआई सेल्स को रिप्लेस नहीं कर सकता, ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन, राइट ना। एआई कम्युनिकेशन को रिप्लेस नहीं कर सकता, जैसे कि ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन हम जब बात करते हैं, तो जहाँ भी ह्यूमन से कनेक्शन चाहिए वो एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। जहाँ पर ह्यूमंस की ज़रूरत नहीं है, जो मशीन कर सकते हैं। अगर एक बात और बताऊं, जैसे पहले सेंचुरी में अपन बात करते थे, जब भी 150, 200, 300 साल पहले हथौड़ा लेकर मारना, कील ठोकना, कोई भी काम करना, 10 आदमी चाहिए होते थे कि ये इसको ऐसा करना है। फिर लेथ मशीन्स आ गई, सीएनसी मशीन आ गई। तो सीएनसी मशीन ने क्या किया, और सीएनसी मशीन्स ने 10 आदमियों का काम रिप्लेस कर दिया एक मशीन से। तो ह्यूमंस क्या करने लगे, वो नई डिज़ाइन करने लगे मशीन को, नए इक्विपमेंट्स बनाने लगे, नए इनोवेशन करने लगे। तो उसी तरह एआई क्या करेगा, वो सीएनसी मशीन की तरह जो लोग 10 हथौड़ा मारते थे उनको रिप्लेस करके वो ऑटोमेशन कर देगा, जैसे ह्यूमंस फ्री हो जाए क्रिएटिविटी के लिए, राइट। सो द लेवल ऑफ क्रिएटिविटी दैट ह्यूमंस कैन डू इज अमेजिंग, right? Humans' connection, human compassion, keep coming back to that, is what I can see humans should and supposed to do. Let AI take care of the automation while humans have time and energy to spend on creation and contribution. AI for automation, humans for creation and contribution. ओके। एंड लाइक जो यूथ हैं आज के, वो जो भी एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं या बिजनेस क्रिएट करना चाहते हैं, वो आजकल बहुत शॉर्ट टर्म गोल रखते हैं। शॉर्ट टर्म में वो चाहते हैं कि रिजल्ट्स आ जाए। तो लॉन्ग टर्म बनाने के लिए उनको आप क्या बोलना चाहोगे? हम कल यहाँ पे इसी रूम में बात कर रहे थे, अभी ये डेटा आप देखिएगा जाकर, आप भी देखें, जो हमारे व्यूअर्स एंड लिसनर्स हैं वो भी देखें। हमारी कंपनी 325 करोड़, डिपेंडिंग ऑन डॉलर का क्या भाव चल रहा है, उस हिसाब से उस लेवल पर है। तो मैंने कल डेटा देखना की कोशिश किया कि कितनी कंपनियां हैं दुनिया में जो 320 करोड़ के आसपास हैं, और अभी इंडिया की बात करें, हम करीबन 750 एम्प्लॉय के आसपास है, और अमेरिका में 125 है, तो अभी करीबन 875-900 पीपल के आसपास हैं हमारे एम्प्लॉय। इतनी कितनी कंपनियां हैं, आपको जानकर अचंभा होगा आकाश, कि हम टॉप 0.01% कंपनियों में हैं। इसका मतलब हुआ कि हम 1 out of 10,000 कंपनियों में हैं। 1 out of 10,000 कंपनियां एवर रीच टू द लेवल ऑफ वेयर वी आर। तो मैं क्या बोलूँगा यूथ के लिए कि भैया आपको इस टकले की तरह कंपनी बनानी है, या फिर आपको जल्दी से कंपनी बनाकर आपको एक बड़ी कार खरीद के बड़े घर में रहने की है? क्यों बनानी है कंपनी, क्यों टाइम वेस्ट करना है? अच्छा जॉब करो ना यार। अगर आपको बहुत जल्दबाजी है जीवन में, तो मान लो क्यों जल्दबाजी है कि भैया बनाई और बेच दी, पैसा कमा लिया। अब पैसे का क्या करना है? आदमी पैसे का क्या करता है? घर खरीदेगा, बड़ी कार खरीदेगा, वेकेशन पे जाएगा, 5 स्टार होटल में खाएगा। अब वो हो गया, उसके बाद करना क्या है? सुबह शाम तक करना क्या है उसके बाद? कोई बताया मुझे? काम करना है ना फिर दोबारा से। तो फिर ऐसा क्यों करना, काम करे कि तुम्हें दोबारा काम ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़े ना यार। दैट्स अ लॉन्ग टर्म। मैं तो भैया एक काम का बीड़ा उठाया, क्रिएटिव अबंडेंस का, आकाश, टू यू एंड थ्रू यू टू एवरीवन। जब तक मरूंगा यही करूंगा। मुझे तो क्रिएटिव अबंडेंस अपना भी करना है, अपने घर वालों का भी करना है, अपने दोस्तों का भी करना है, अपने एम्प्लॉयज़ का भी करना है, अपनी कम्युनिटीज़ का भी करना है, अपने देश का भी करना है जहाँ भी रहता हूँ। तो मुझे यही करना है यार। अब मुझे दोबारा काम ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कितना शांति है मन में कि दोबारा इंटरव्यू नहीं देना, किसी से माथा ही नहीं मारना, एक काम पकड़ लिया, जीवन अच्छा चल रहा है। क्यों करना है बार बार मैं दूसरे तरीके का काम?
राइट. विद इन दिस आई एम डूइंग मल्टीपल थिंग्स. तो मेरी एक ही सलाह है युवा पीढ़ी से, नए यूथ से जो आ रहे हैं कि भैया काम करें यार, पैसे की तरफ ना भागें. वो 3 इडियट का डायलॉग याद है आकाश, क्या था? हाँ, कि आप तरक्की तरक्की करो वर्सेस काबिलियत. हाँ. काबिल बने, तरक्की अपना आप. ओके, काबिल बने आप, दूसरे का ध्यान अभी झक मार के पीछे रहेगी. पीछे रही ना, तो वो झक मार के आएगी. मैं तो ये कहूँगा कि जल्दबाजी क्यों करनी है यार, जा भी कहाँ रहे हो, जाना तो एक दिन सबको वहीं है. ठीक है ना. मेरे को तो सबसे, मैं तो सब अभी 54 साल का हो गया तो पहले जाऊँगा सबसे उन यूथ को. लेकिन मैं 30 साल के बाद की बात बता रहा हूँ. अगर आप 20s में, तो मैं एक सलाह दे रहा हूँ कि 54 के हो जाओगे, 65 के हो जाओगे, जल्दबाजी ना करें, एन्जॉय करें जर्नी को. है, पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पैसा कमाना का एक कोई ध्येय और गोल नहीं होना चाहिए यार. पैसा कमाना एक बाय प्रोडक्ट है, क्योंकि वो आपके बैंक में ही रहेगा एक लिमिट के बाद. राइट. किसी का भला करें, अपना करें, कंट्रीब्यूशन करें, क्रिएशन करें, तो कंपनी एक लॉन्ग टर्म विजन की तरह बनाएं. एक होराइजन कंपनी का ऐसा रखें कि आपको ज़िंदगी भर करने का. जैसे टाटा है सर, आप बात करें टाटास की, बिरलास की, रिलायंस की, या HP की, इंटेल की, ऑरेकल की, एप्पल की, फेसबुक, इन सब ने कंपनी बनाई एक लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए. वो सब यही कर रहे हैं. अगर आप बात करें स्टीव जॉब्स की, जिन्होंने बनाई और वो चले गए दुनिया में, अभी वही किया. मार्क जकरबर्ग ने वही किया, अब बिल गेट्स ने वही किया. क्यों जल्दबाजी करनी है? क्यों कंपनियां बना के बेच के कहाँ जा कहाँ रहे हो? ठीक है ना. तो बनाओ, उसको स्केल करो, कंट्रीब्यूट करो, और सबका भला करो, अपना करो, दूसरों को सिखाओ. और यू वर टॉकिंग अबाउट सम बुक्स आल्सो. सो कौन कौन से बुक आप यूथ को सजेस्ट करोगे कि ये जरूर पढ़नी ही चाहिए, हर एंटरप्रेन्योर को, हर बिजनेसमैन को? हाँ, बहुत सारी बुक्स हैं जिनकी मैं बारे में बात कर सकता हूँ. राइट ना. देखो, मेरे को बहुत डिपेंड अपने को सेल्फ डिस्कवरी है, या मैनेजमेंट है कि कैसे प्रोजेक्ट को मैनेज करना है, लीडरशिप है कैसे इंस्पायर करना है दूसरों को. सो सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ डिस्कवरी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डिलीवरी के साइड में, इंस्पायर अदर पीपल. सो डिफरेंट कैटेगरी ऑफ बुक मैं सजेस्ट कर सकता हूँ. देखो, सबसे पहले बुक मैं सबको बताऊंगा आप पढ़ें 2 बुक, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग एंड थिंक एंड ग्रो रिच. थिंक एंड ग्रो रिच फ्रॉम पैसे की तरह से नहीं है. ये बुक है 40 साल पुरानी, ये अब आज की बुक नहीं है, ये एवरग्रीन बुक्स हैं. तो दे विल अलाउ यू टू अंडरस्टैंड कि बड़ा सोचने से बड़ा कैसे बनते हैं, थिंक कैसे करते हैं, कि अपनी सोच को बड़ा करना पड़ेगा. सो थिंक एंड ग्रो रिच एंड मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग. उसके बाद एक बुक है, बहुतों ने सुनी होगी, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल. वो आपको अपनी आदतों के बारे में बताएगी कि कैसे आपको आदतें बदलनी है, कि सीक टू अंडरस्टैंड बिफोर बीइंग अंडरस्टूड. राइट, हाउ डू यू रियली प्रोएक्टिव बनना है. तो वो अच्छी बुक्स हैं. देन फिर आप लीडरशिप की बात करें तो देयर इज 2 बुक्स ऑफ जॉन मैक्सवेल की, डेवलपिंग लीडर विद इन यू, हाउ टू डेवलप लीडर विद इन यू, हाउ टू डेवलप लीडर्स अराउंड यू. 2 बुक उन्होंने लिखी हैं, फैंटास्टिक बुक्स हैं. ठीक है ना. स्पीड ऑफ ट्रस्ट एक बुक है, स्टीवन कवी जूनियर, उनके जिन्होंने 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव लिखे, उनके बेटे स्टीवन कवी जूनियर. बहुत अच्छी बुक है कि कैसे ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, क्योंकि लीडरशिप में ट्रस्ट बहुत जरूरी है. मैनेजमेंट की बात करें अपन, तो एक बुक है कॉल गोल्स और एग्जीक्यूशन और लीडिंग चेंज, कि आप कंपनी में, इंडस्ट्री में चेंज को कैसे करें. गुड टू ग्रेट, बिल्ड टू लास्ट बाय जिम कॉलिंस. दे आर फैंटास्टिक बुक्स हैं. राइट ना. डिसिप्लिन ऑफ गेटिंग थिंग्स डन. सो वो आपको बताएंगी कि कैसे आप प्रोजेक्ट को बना सकते हैं, कैसे प्रोजेक्ट को डिलीवर करना है, कैसे आपको जल्दी से आपको एग्जीक्यूट करना है प्रोजेक्ट. वो सब चीज़ें हैं. राइट ना. गॉट अ चांस टू रिटन 2 books also too. Those who are listening to this podcast, if you would like to read my books at no cost to everyone, just send a message to you and Akash, and you can work with our team and we'll ship free book at no cost to people. And 2 books I've written. One is the inside of creating abundance and create an impact, because I want all of this knowledge and experience and some of the wisdom that I've got, कहीं पेट से सीख के नहीं आया, यहीं सीखा. I wanted it to stay back
way after I'm gone, so that people can continue to take an advantage of all these thought process, all these learnings, and whatever the wisdom I've got. तो आप, मैं देखता रहता हूँ, आप बहुत जिम फ्रीक भी हैं, आप हाँ। हेल्थ कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हैं, तो आप एज अ लाइफ कोच भी अपने आप को बोलते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। आकाश, मैं समरी करता हूँ, लाइफ के 4-5 पहलू हैं। अगर आप डिवाइड करें लाइफ को, सबसे पहले आपका शरीर, ये टेम्पल है। तो जैसे मशीन है, वो प्रोडक्ट बना रही है, अगर मशीन ही खराब हो गई तो प्रोडक्ट कैसे बनेंगे यार। तो मैं बहुत उस बारे में सोचता हूँ, हेल्थ एंड फिटनेस। कोई ऐसा नहीं कि किसी को शो ऑफ करना है, या भैया अपना ध्यान रखना है, जैसे कि शरीर तो चले यार, इसको अब्यूज नहीं करेंगे। ये मरा तो आप गए, ठीक है ना। तो आई एम वेरी सिंसियर एंड आई एम वेरी डिसिप्लिन्ड अबाउट दैट। आई थिंक अबाउट एवरी डे कि मुझे इसको अब्यूज नहीं करना है, क्योंकि अगर मुझे दुनिया में जितना भी भगवान ने मुझे टाइम दिया है जीने के लिए, जितना भी है, अगर उसको मैं उसका मैक्सिमम आउटपुट और मैक्सिमाइज करूँ उस टाइम को, तो पहले सबसे पहले मुझे अपने शरीर का ध्यान रखना पड़ेगा। सो आई एम वेरी हेल्थ कॉन्शियस। आई वर्क आउट एवरी डे प्रीटी मच। आज जैसे वॉक पे गया मैं 3 माइल 5 किलोमीटर की पे, कल मैंने वर्कआउट किया। तो 54 साल का हूँ मैं, तो मैं चाहता हूँ मेरी एनर्जी रहे, जिससे कि कर पाएँ ज़्यादा। तो वो एक चीज़ है। दूसरा है, आप अकेले नहीं रह सकते इस दुनिया में, आपको दूसरों के साथ रहना पड़ेगा। तो आपकी रिलेशनशिप दूसरों के साथ कैसी है, आपकी इमीडिएट घर वालों के साथ कैसी है, अगर आप स्पाउस है, आपके घर में बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स हैं, उनसे, फिर आपकी टीम से, फिर एक्सटेंडेड जो भी। पैसा आपको कमाना पड़ेगा। आई ऑलवेज से मनी इज़ रिक्वायर्ड टू लिव, बट लव इज़ द रीज़न टू लिव। पैसा कोई ज़रूरी, पैसा एक देह नहीं है। बहुत बड़ी बात कह रहे हो आप। पैसा देह नहीं है। मनी इज़ रिक्वायर्ड टू लिव, बट लव is absolutely the reason to live. So, but money will not solve all your problems, जैसे मैंने बोला, but lack of money will create all kinds of problem also too. So how do you be responsible around money? दोनों पहलू हैं उसके। तो मैं तो पैसे को लेकर दिमाग खर्च नहीं करना यार, हो गया, शांति रखनी है। So be responsible about money. Then आपको देखना पड़ेगा कि अगर भैया आपका कंट्रीब्यूशन, आपका जॉब, करियर, बिजनेस, जो भी आप कर रहे हैं, जो कर्म है आपके, वो अच्छे चलने चाहिए। और फिर आपका जो कनेक्शन है हायर पर्पस से, तो वो सारे पहलुओं को मैं देखता हूँ। तो लाइफ कोच की बात की आपने, आकाश, तो अगर मेरे साथ कोई बात करता तो मैं बोलता, अच्छा बताइए, क्या आप खुश हैं, क्या आप पीसफुल हैं, क्या आप जॉयफुल हैं, राइट? आर यू बी द सोर्स ऑफ लव, आर यू रिसीविंग लव, आर यू क्रिएटिंग लव, आर यू थिंक अबाउट दिस। कौन सी चीज़ आउट ऑफ वैक है? अगर एक भी चीज़, ये पैरामीटर आपके कहीं भी ऑफ हैं, आप होलिस्टिक, हैप्पी, पीसफुल, जॉयफुल लाइफ नहीं जी सकते। तो वो मेरी एक जिम्मेदारी भी है और एक मेरा विजन भी है कि ये 5 डायमेंशंस को मैं लेके चलता हूँ अपने जीवन में। पर्सनली पहले मैं खुद लेके चलता हूँ और मैं दूसरों को ये बताता हूँ। तो इसलिए मैं बात करता हूँ उसकी, क्योंकि इसके बिना कोई जीवन नहीं है इन 5 के अलावा। और हेल्थ एंड फिटनेस इज द फाउंडेशन है, क्योंकि वो गया तो सब कुछ गया। राइट। तो अभी जो लोग भी कॉरपोरेट में काम कर रहे हैं, और फॉर एग्जांपल कोई स्टार्टअप बनाना चाहता है, कभी कभी कोई बिजनेस बनाना चाहता है, तो आपने जैसे एक बहुत बड़ी बात कही कि सिर्फ पैसे के लिए बिजनेस बनाना सही नहीं है। तो आप एक बार ये बता सकते हैं कि जैसे कॉरपोरेट में काम करके कुछ लोग जैसे मनी माइंडेड भी होते हैं, तो वो कॉरपोरेट में काम करके भी अमीर बन सकते हैं, ऐसा? हाँ, देखो, अभी इस बात पे अपनी 2 घंटे का पॉडकास्ट और हो जाएगा इस टॉपिक पर, राइट ना। बट मैं जेस्ट ऑफ इट समरी में बताऊंगा, हाई लेवल। आज एक मनुष्य एक झोंपड़ी में रहकर भी अमीर है और एक मनुष्य महल में रह के भी गरीब है। अमीर और गरीब एक माइंडसेट है आकाश, उसका कोई मापदंड नहीं है, इट्स ऑल रिलेटिव है। तो पहली बात तो मैं ये बोलूँगा कि भैया डिफाइन करो आपकी अमीर की क्या डेफिनेशन है, कि आपके पास कितना हो जिससे आपको कि मैं अमीर हूँ। अगर आप ये क्वेश्चन पूछेंगे ना किसी आकाश की आप अमीर की, तो 90% लोग कहेंगे मुझे पता नहीं है कितना मुझे चाहिए। राइट। तो आप एक अंधी दुनिया में अंधे होकर घूम रहे हो यार। जब आपको पता ही नहीं है तो आप कैसे अचीव करोगे उस गोल को? तो मेरा सबसे पहला, अमीर बनने, जिनको अमीर बनना है बिल्कुल बन सकते हो, आप कॉर्पोरेट में भी बन सकते हो, आप कहीं भी बन सकते हो, पर पहले डिफाइन करो क्या है भाई।
तो अगर आपने डिफाइन किया कि भाई मुझे 5 करोड़ रुपए चाहिए, मुझे एक विला चाहिए, 5 करोड़ चाहिए, कार चाहिए बड़ी, फैमिली का वेकेशन चाहिए, जो भी चाहिए, राइट ना, डिफाइन करो। जब आपने डिफाइन कर लिया तो आप सिंपल सा मैथ लगाओ, अपने मैनेजर से बात करो, भैया तू इतना पैसा देगा नहीं देगा मुझे, ऐसी जॉब अवेलेबल है या नहीं है, तो आप अमीर बन सकते हैं, नहीं है तो आप अपना एंटरप्रेन्योरशिप को कुछ और करो, या तो अपनी एक्सपेक्टेशन कम करो या फिर अपने कर्म ऐसे करो जो आप अपनी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर पाओ। तो मैं कहता हूँ जरूर बन सकते हो आप कॉर्पोरेट में रह के, पर बताओ तो सही कितना चाहिए आपको, राइट। और फिर ये देखो, आप थोड़ा चैट जीपीटी पे जाकर देखो या परप्लेक्सिटी पे जाकर देखो कि इंडिया में हाईएस्ट पेड जॉब कितने हैं। आपकी तमन्ना है 10 करोड़ कमाने की, आपकी सैलरी है 20 लाख रुपया, उसमें 10 लाख खर्च हो जाता है, 10 लाख रुपये आपको उसमें से 5 लाख रुपये आपके टैक्स के चले गए, तो 5 लाख रुपये अगर आप सालाना कमा रहे हैं और आपको 10 करोड़ की तमन्ना है, तो बेटा तुम्हारी तो लग गई जिंदगी में, कभी तो अमीर तुम तो नहीं बन सकते। हाँ। फिर आपको ढूंढना पड़ेगा कुछ और तरीका, या फिर कहेंगे मैं तो 50 लाख पे अमीर हूँ भाई, हाँ। तो आप अमीर बन सकते हैं, राइट। तो दैट्स व्हाट आई कैन से अबाउट दैट। लास्ट क्वेश्चन, सो जो भी अभी यंग डेवलपर्स हैं जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, अभी नए नए ज्वाइन भी किए हैं, कुछ लोग पहले से भी काम कर रहे हैं, तो उनके बीच एक फियर आ गया है इस एआई और जो भी चीज़ें अभी चल रही हैं मार्केट में, तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? जो डर गया वो मर गया, है ना। डरना नहीं है यार, डर गए तो गए आप। 8 बिलियन पीपल है इस दुनिया प्लेनेट में। आपको क्या लगता है एआई से लोग वह खाना बंद कर देंगे? आपको क्या लगता है एआई से आदमी क्या करना बंद कर देगा? क्या करना? कुछ बंद नहीं होने वाला, राइट। यहीं रहने वाले हैं अपन। तो अगर जब यहीं रहने वाले हैं तो यहीं कुछ करने वाले हैं। तो फियर मत करो यार, थोड़ा दिमाग लगाओ यार, सोचो। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं, मैं तो मेरे जैसे बंदों की दुनिया में बहुत ज़रूरत है। एआई के आने के बाद तो ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई है मेरी, क्योंकि मैं दिल से बात कर रहा हूँ, राइट। अभी दिमाग वालों को तो काम हो गया। तो मैं उनको ये बोलूँगा, भाई एआई को ऑटोमेशन करने दो, आप अपना जीवन जीना सीखो, ऐसा काम करो जिससे आपका भला हो, दूसरों का भला हो। नो, ऑलवेज रिमेंबर दैट एआई कैन रिप्लेस आवर माइंड, बट एआई कैन नॉट एंड विल नॉट ever be replace our heart. Find a job that allow you to express your heart. Find an area of your life that you are passionate about. Like you are right now Akash podcast आपने किया, मुझे नहीं पता कहाँ तक ये लेके जाओगे क्या, बट मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि आप कितनों को कनेक्ट कर रहे हो, मेरी वॉइस को कितने तक पहुँचेंगे यार, राइट। अगर आप देखें, आप लोग लेके आओगे 1000-2000 बंदों को, ऐसे ये हार्ट की बात कर रहे हैं अपन, तो ऐड वाले भी आएंगे आपके साथ कुछ, अब मुझे पता नहीं क्या प्लान है आपके, बट जो भी आएगा मुझे तो इसमें बहुत सीधा सा बिजनेस लग रहा है। ये एआई रिप्लेस कर ही नहीं सकता, कैसे करेगा एआई रिप्लेस, इसको बताओ, राइट। ठीक है ना। आई कैन अंडरस्टैंड दिस पार्ट। तो डरो मत यार। हाँ, बट डेवलपर्स को अभी क्या करना चाहिए? यार क्या क्या कैसे लर्निंग करनी चाहिए? डेवलपर्स को मैं बताता हूँ, आर्किटेक्चर सीखना चाहिए। अच्छा। डेवलपर्स को जो काम कर्सर और ऑटो जनरेटर में कर रहे हैं वो चल रहा है, उसकी जगह आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखें। आप सीखें कि आप कोड जो आउटपुट है, जो कोड हेलुसिनेशन दे रहा है, उसको आप कैसे बेटर बनाएं, कैसे आप सिस्टम को बेटर बनाएं। तो आप बजाय एलिमेंट लेवल पर जाने के, सब कंपोनेंट पे ना जाकर एक सिस्टम पे सोचें, आर्किटेक्चर सोचें। राइट। आप ये एंट्री लेवल के कोडिंग कोई भी अगर आप वहाँ लगे हुए हैं तो यार क्यों को लगना है आप, ये तो मशीन का काम है ना, हथौड़ा देना मशीन का काम है ना यार, तो लेथ मशीन कर देगी सीएनसी। तो आप एक वैल्यू एडिशन करें अपना, एक ऐसे लेवल पे लेके जाएं जहाँ पर कि कितनों को ज़रूरत है। जैसे हमारी कंपनी, अभी मैं बताऊँ आकाश, हम एआई एज ए सर्विस ऑफर कर रहे हैं।
हम तो बड़े एक्साइटेड हैं एआई को लेकर। तो हम तो बहुत सारी कंपनियों का फ़ायदा कर रहे हैं, बहुत सारे वर्कफ्लो को ऑटोमेट कर रहे हैं। N8N को लेकर हम कर रहे हैं, हमने खुद का प्लेटफॉर्म बनाया है। हम सारे APIs को MCP मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल में कन्वर्ट कर रहे हैं। हम बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत सारी कंपनियों का फ़ायदा कर रहे हैं। हम डेटा को क्वालिटी डेटा बना रहे हैं, स्टिचिंग वेक्टर और ग्राफ पे लेकर आ रहे हैं। हम लाइक आई कैन टॉक ऑल डे लॉन्ग अबाउट दैट, राइट ना। तो आप डर के बैठ गए तो आप पैरालाइज हो गए। राइट। तो डरो मत, थोड़ा सिस्टम के लेवल पे आओ, थोड़ा आर्किटेक्चर पर लेवल पे आओ, थोड़ा ये देखो कि ज़रूरत क्या पड़ रही है सबको, और उस लेवल पर सीखो, अपने आप को इम्प्रोवाइज करो, अपनी वैल्यू बढ़ाओ। तो अगर नहीं करोगे तो फिर आप पीछे रह जाओगे, और डरे तो और भी पीछे रह जाओगे। राइट। सीखो, आगे बढ़ो, है ना, अच्छे करो। और अगर आप करने निकलोगे तो सब साथ देंगे और ऊपर वाला साथ रहेगा। तो ये बोलूँगा मैं। Thank you so much for joining us. Thank you. Thank you for the opportunity, Akash, once again. I really appreciate the initiative. It was wonderful talking with you. I am so glad the voice of the contribution, the voice of creating abundance will reaches to masses. And I'm so grateful for the opportunity. So thank you very much for this conversation. My pleasure. And anytime, invite me and I'll be always be there. Okay. Thank Thank you you so very much.